बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, काफ़ी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और वो मसला क्या है? वो मसला है गाल स्टोन यानी कि पित्ते की पथरी। आजकल बहुत से लोगों के अंदर जब भी ये मसला होता है तो उसका ऑपरेशन करके पित्ता निकाल दिया जाता है। नाज़रीन, पित्ता हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम अज़ू है, ये भी एक बहुत अहम काम करता है। ये नहीं है कि ये कोई काम नहीं करता, क्योंकि अक्सर डॉक्टर हज़रात भी कह रहे होते हैं कि जी ये काम नहीं करता कोई, तो इसलिए इसको निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज हम आपको मेडिसिन के साथ, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ बेहतरीन इसका इलाज भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको कुछ मरीज़ इससे जो ठीक हुए हैं वो किस तरह हुए हैं पित्ता की पथरी के। तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। नाज़रीन, हमारा आज का जो मौजू है गाल स्टोन यानी कि पित्ता की पथरी, वो आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पित्ता होता क्या है। नाज़रीन, पित्ता हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा अज़ू होता है जो हमारे जिगर के नीचे पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि बाइल जूस जो है, जो सफ़रा है, आम ज़ुबान में सफ़रा कहते हैं, वो इसके अंदर जमा होता है, जो कि हमारे मैदा के अंदर, आंतों के अंदर चिकनाई को हज़म करने में मदद देता है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब आपका पित्ता नहीं रहेगा तो फिर चिकनाई को हज़म करने के लिए क्या चीज़ आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर ही सफ़रा जमा होता है। तो फिर वो हमारी आंतों में जाता है, तो फिर वो चिकनाई हज़म होती है। हम आजकल जो खुराक खाते हैं उसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि चिकनाई वाली हैं, आप खुद सोचें। जब हमारा पित्ता ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर फिर जो हमारे हज़म करने की सलाहियत है हमारी आंतों के अंदर मैदे की, तो वो बहुत कम हो जाएगी। तो आपको ग़िज़ा का ज़रूरत से ज़्यादा ख़याल रखना पड़ेगा और फिर भी उस तरह से आप रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो आज हम आपको इसका बेहतरीन इलाज बताएंगे। इंशाल्लाह शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन बहुत से मरीज़ ऐसे ठीक हुए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और नाज़रीन, ये होता क्यों है, पहले मैं आपको इसकी वजूहात बता देता हूँ। अक्सर लोगों को जिगर का मसला जब भी होता है, बहुत से लोग जिगर के मसाइल की वजह से भी ये मसला होता है गाल स्टोन का, पित्ते की पथरी का, या कोलेस्ट्रॉल किसी इंसान का ज़्यादा बढ़ जाता है, या जो इंसान बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं खुराक में, क्योंकि खुराक में बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करने से उनका जब जिगर भी मुतासर होता है साथ साथ, तो फिर साथ ही क्योंकि सफ़रा जो होता है वो हमारे गाल ब्लैडर के अंदर ही जमा होता है, यानी पित्ता के अंदर, तो फिर उसके अंदर साथ ही हमारे कोलेस्ट्रॉल शामिल हो जाता है, चिकनाई शामिल हो जाती है, मुख्तलिफ मादे शामिल हो जाते हैं। तो वहाँ पर जमना शुरू हो जाते हैं। जब वो जमना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर स्टोन भी बन जाते हैं, पथरी वगैरह बन जाती है। तो इंसान को तकलीफ़ भी काफ़ी होती है। इसके अलामात में यही आता है कि इंसान के दाएं तरफ, ये जो हमारी दाएं तरफ होती है जिगर वाली साइड, यहाँ पर हमें दर्द महसूस होता है। और दर्द कभी ऐसा भी होता है कि हमारा दर्द पीछे की तरफ जाता है, कंधे की तरफ जाता है, और पूरी कमर में भी दर्द हो सकता है। इस तरह की अलामात आपको देखने में मिलेंगी और साथ ही साथ आपको कै आना, मतली होना, ये चीज़ें आपके अंदर आम हो जाएंगी। यानी आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ खाएंगे, आपको कै आना शुरू हो जाएगी, आपको मतली हो जाएगी, आपकी वो चीज़ निकल जाएगी। इस तरह की अलामात आपके अंदर पाई जाएंगी। अगर ऐसी अलामात किसी भी मरीज़ में देखते हैं तो फ़ौरन आप डॉक्टर को चेक करवाएं। वो आपका चेकअप करेंगे तो आपका इलाज करेंगे, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं मेडिसिन्स की, क्योंकि अलामात इसकी बहुत सी और भी हो सकती हैं। उसके साथ ही चक्कर आना, आपको बुखार महसूस होना, यरकान आपकी बॉडी के अंदर महसूस होना, पीलापन यानी कि आपकी आंखों में पीलापन आ सकता है। यानी जिगर के मसाइल की वजह से भी आपके गाल ब्लैडर में स्टोन बन सकते हैं, पथरी वगैरह। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं मेडिसिन्स की, जो हमारा आज का मौजू है। इलाज की तरफ अब चलते हैं। सबसे पहले आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को चेक ज़रूर करवाएं। ये मेडिसिन्स बताई जा रही हैं ताकि डॉक्टर हजरात भी देखें, स्टूडेंट हजरात भी देखें
ताकि उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो, और अगर हमारी कोई गलती होती है ताकि वो भी हमें बताएं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे भी इल्म में इजाफ़ा हो। यानी एक दूसरे को सीखने सिखाने के लिए ही हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, और किसी भी आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं ये मेडिसिन। नाज़रीन, अब बात करते हैं मेडिसिन की कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। मैं आपको अपना ही केस बताता हूँ जो मैंने ठीक किया है, मरीज़ कुछ इस तरह के ठीक किए हैं, बल्कि उनके अंदर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई हैं। सबसे पहली बात वही है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, हम सिर्फ ज़रिया बनते हैं। और अब मेडिसिन का मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत सी मेडिसिन हैं पित्ते की पथरी के लिए, क्योंकि असल वजह भी देखेंगे, और इसमें जो अहम मेडिसिन है मैं आपको वही बताऊंगा सिर्फ। और इसमें जो सबसे पहली अहम मेडिसिन है वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम जिगर की बहुत बड़ी मेडिसिन है, जिगर के बहुत से मसाइल इससे ठीक होते हैं। ये आप जनरल टॉनिक के तौर पर भी जिगर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फैटी लीवर है, आपको यरकान है, हेपेटाइटिस किसी भी किस्म का है, आप हर किस्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चेलिडोनियम को। चेलिडोनियम बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, और ये काम क्या करेगी, ये आपके जिगर को साफ़ करेगी, प्योरीफाई करेगी, और आपके पित्ता को भी साफ़ करेगी। यानी ये सफाई का काम आपका बहुत अच्छे से करेगी जिगर में। जिगर सूजा हुआ है या पित्ता सूजा हुआ है तो ये उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इनका इस्तेमाल मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ये मेडिसिन आपने जब यूज़ करनी है तो ये आपने इस्तेमाल करवानी है, मरीज़ को क्यू में लेनी है। मदर टिंचर में आपने आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने इसके 10 से 12 ड्रॉप्स डाल लेने हैं। वो मरीज़ को आप पिलाएं दिन में 3 बार, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और तब तक देते रहें जब तक मसला ठीक नहीं होता। और नाज़रीन, इसके अंदर जो दूसरी मेडिसिन है मैंने ख़ुद भी मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई है, यानी कि एक मुकम्मल अगर आप कोर्स देखते हैं, कोर्स की तरह इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो इसमें लाइकोपोडियम मेडिसिन भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। लाइकोपोडियम दाएं तरफ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम ने एक मरीज़ के अंदर इस तरह के अलामात तक को भी ठीक कर दिया था, जब मरीज़ को पित्ता की पथरी की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था दाएं तरफ में, जब दर्द शदीद होता था तो उसको मरीज़ को जब इस्तेमाल करवाई गई लाइकोपोडियम मेडिसिन 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार, तो उसने उसके दर्द को कुछ ही दिन में ही, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही उसके दर्द को कंट्रोल किया, और साथ ही साथ उसने जिगर और पित्ते पर भी काम किया है। और लाइकोपोडियम मेडिसिन अगर आप अलामात शदीद हैं तो फिर आप इसकी 200 पोटेंसी इस्तेमाल करवा सकते हैं, वरना आप इसकी 30 पोटेंसी भी ले सकते हैं, इसका मदर टिंचर भी ले सकते हैं आप। और नाजरीन, इसके अंदर जो तीसरी मेडिसिन है, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन, अहम मेडिसिन है, वो है कार्डियस मेरियानस। ये मेडिसिन भी बहुत ज़बरदस्त है जिगर के मसाइल के लिए। जिगर के आपके बहुत से मसले, आपको यरकान बहुत ज़्यादा हो चुका है, पीलापन बहुत ज़्यादा है आँखों में, सफराब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चिकनाई बढ़ चुकी है आपके पित्ता में, जिगर पर, उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगी इंशाल्लाह। और नाजरीन, ये मेडिसिन कार्डियस जो है ये आपने मदर टिंचर में लेनी है, क्यू में। जो पिछली मेडिसिन है लाइकोपोडियम, मैं आपको वो भी उसका इस्तेमाल बता देता हूँ साथ। पहले 200 पोटेंसी दिन में 1 बार इस्तेमाल करवाई गई, आधे कप पानी में सिर्फ 7 कतरे आप डालें, उसको मरीज़ को पिला दें सिर्फ दिन में 1 बार। और ये जो मेडिसिन है कार्डियस मेडिसिन, ये आपने मदर टिंचर में लेनी है, और मदर टिंचर में आधे कप पानी में उसी तरह 10 से 12 ड्रॉप्स डालने हैं। वो मरीज़ को आप पिलाएं दिन में 3 बार, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और नाजरीन, इसके अंदर जो चौथी मेडिसिन है वो है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर एक जो बड़ी वजह ये भी होती है पित्ते की पथरी की, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रहना मरीज़ का। जब मरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल मुसलसल ज़्यादा रहता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आता है, और चिकनाई वाली चीज़ें बहुत खाता है मरीज़, उसकी बॉडी के अंदर चिकनाई काफ़ी बढ़ चुकी है, उसकी सांस फूलती है, ये तमाम चीज़ें जब ज़्यादा मुसलसल रहती हैं तो उसके गाल ब्लैडर में स्टोन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पथरी बनना शुरू हो जाती है। और ऐसी चीज़ को ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रीनम मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बिल्कुल ठीक करेगी, नॉर्मल करेगी, और आपके बॉडी में खून की नालियों में से, पित्ता में से चिकनाई को साफ़ करने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगी कोलेस्ट्रीनम। इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको आप 3x पोटेंसी में भी ले सकते हैं। 3x आपको टैबलेट्स मिलेंगी, वो आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाएं, 2-2 टैबलेट्स मरीज़ को। और अगर आप इसकी 30 पोटेंसी लेते हैं, मसला थोड़ा ज़्यादा है, 30 पोटेंसी भी आप ले सकते हैं।
वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी और वो आपने मरीज़ को उसी तरह 60 ड्रॉप्स लेनी है। जो 30 पोटेंसी वाली मेडिसिन होती है, 60 ड्रॉप्स आप आधे कप पानी में लें और वो मरीज़ को आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, इसके अंदर जो 5वीं मेडिसिन है, बहुत अहम मेडिसिन है, वो मेडिसिन है नक्स वोमिका। नाज़रीन, नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके मैदा के मसाइल की बहुत बड़ी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर आजकल के जो लोग हैं, इनमें से 100 में से कोई 80% जो लोग हैं वो इसी मेडिसिन के मरीज़ होते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, काम हमारा बैठने वाला होता है, स्पाइसी चीज़ें हम खाते हैं, फास्ट फूड्स हम खाते हैं। तो ऐसे जो खाने वाले लोग होते हैं, फास्ट फूड, स्पाइसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है नक्स वोमिका। अगर उन चीज़ों के ज़्यादा खाने की वजह से, बदपरहेज़ी की वजह से हर मरीज़ को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, तो ऐसी अलामात के लिए नक्स वोमिका मेडिसिन आपने उस मरीज़ को इस्तेमाल करवानी है। बहुत ज़बरदस्त रहेगी, उसके मैदे से तेज़ाबियत को ख़त्म करेगी, जिगर से भी तेज़ाबियत को ख़त्म करेगी और इंशाल्लाह ये पथरी को भी साफ़ करने में आपकी मदद करेगी। नाज़रीन, ये नक्स वोमिका मेडिसिन भी आपने उसी तरह दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। 30 पोटेंसी में 7-7 कतरे आपने आधे कप पानी में डाल के मरीज़ को पिलानी है। नाज़रीन, एक और मेडिसिन हम आपको यहाँ बताते चलें आखिर में, जो आपके लिए गिफ्ट है इंशाल्लाह। पथरी को खारिज करने के लिए, निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए जो मेडिसिन हम आपको बताने वाले हैं वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। नाज़रीन, बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके पित्ता हो या गुर्दे हों, गुर्दे बेशक दोनों गुर्दों पर ये काम करती है, लेकिन इसको ख़ास तौर पर कहा जाता है कि ये लेफ़्ट साइड की मेडिसिन है। लेफ़्ट साइड वाले गुर्दे में ये काम करती है, लेकिन ये दोनों गुर्दों पर काम करती है और पित्ता पर भी काम करती है और यूरिक एसिड वगैरह बहुत से मसाइल पर ये काम करती है। आपको सिर्फ इसका इस्तेमाल आना चाहिए। बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। आपके पित्ता में जब पथरी बन जाती है तो उसको खारिज करने के लिए, पित्ता में चुभन वाला दर्द होता है, यहाँ तक कि अगर अभी पथरी बन भी रही है, थोड़ा थोड़ा उसमें ज़र्रात भी हैं अगर, तब भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं मरीज़ को। ये भी आप बेशक सारी मेडिसिन कम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। ये इस तरह की मेडिसिन हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन आपने लेनी है क्यू में, मदर टिंक्चर में। ये आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। उसी तरह 10 से 12 ड्रॉप्स मदर टिंक्चर वाली मेडिसिन के क्यू के आधे कप पानी में डालें और मरीज़ को पिला दें। और जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं आज, वो आप सारी एक कप पानी में, आधे कप पानी में भी मरीज़ को पिला सकते हैं, यानी कि एक ही जगह पर। सिर्फ जो 200 पोटेंसी वाली कोई मेडिसिन है उसका तरीका हमने आपको बता दिया है, वो दिन में एक बार। 30 पोटेंसी वाली भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, कोई भी मेडिसिन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन्स। हमने आपको अपने ही तजर्बे वाली मेडिसिन्स बताई हैं। मरीज़ा को हमने जब इस्तेमाल करवाया था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसके जो पित्ता की पथरी है, उसको उसके बाद दर्द भी नहीं हुआ, कभी दर्द नहीं हुआ, दर्द उसका ख़त्म हो गया और उसका पित्ता जो है वो अल्लाह के हुक्म से वो साफ़ हो गया। उसके अंदर कोई पथरी नहीं रही थी। ऐसा इलाज बिल्कुल मौजूद होता है होम्योपैथी के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ का इलाज जो है वो इसी तरह करें कि हमारे अज़ा को ही निकाल दें, इस तरह नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए मेडिसिन्स होती हैं। हर चीज़ के लिए ये सर्जरी ज़रूरी नहीं होती। सर्जरी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, सर्जरी को हम बिल्कुल गलत नहीं कहते, क्योंकि सर्जरी हमारे जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हर बड़े मसले के लिए ज़रूरी है, तो हम इसको बिल्कुल गलत नहीं कहते। लेकिन जिस वक्त ज़रूरी होती है, वो एक कोई भी अच्छा डॉक्टर है वो जानता है कि कब ज़रूरी होती है। और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। आप भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं, मरीज़ को फ़ायदा हासिल करें और हमें भी दुआओं में याद रखें, ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।